चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेक्टेंगल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। क्या? पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। तो क्या हो गया ये सी सर्कमफेरेंस और डी डायमीटर। अगर हम सर्किल बनाएं तो सर्किल में ये क्या होता है? ये हो जाएगा डायमीटर यानी डी, और ये क्या होता है पूरा? ये पूरा क्या होता है? सर्कमफेरेंस। तो क्या आगे मैंने पाई इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, ये पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ओके, रेक्टेंगल पाई इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड इज डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई कैसा होता है? इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रेडिक्शन? इस कॉन्ट्रेडिक्शन को हमें रिजॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं पाई, ये तो हमने किसका देख लिया? और सर्कमफेरेंस जो सर्किल के लिए बात की गई है। लेकिन अगर हम पाई यहाँ पे देखें तो पाई कैसा है? इरेशनल। पाई कैसा है? इरेशनल है। और सी ओ डी ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सी ओ डी कैसे हैं? सी एंड डी आर रैशनल। सी एंड डी की भी बात की गई, स्मॉल बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लिया गया है। सी एंड डी आर रैशनल। सी और डी की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि सी और डी कैसे हैं? रैशनल। और बट पाई की बात की गई है, पाई कैसा है? इरेशनल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे, अब ये हुआ कैसे? इरेशनल है और ये ए एंड डी जो वो सी एंड डी कैसे? रेशनल। तो होता क्या है कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं सी डिवाइड बाई डी, इफ वी कैलकुलेट सी डिवाइड बाई डी, इट इज फाउंड दैट पाई इज इरेशनल। इफ वी कैलकुलेट सी डिवाइड बाई डी देन पाई की जो वैल्यू निकलती है, पाई इज इरेशनल। कैसा? पाई कैसा है? इरेशनल। पाई की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमें क्या दे रहा है? जो सी बाई डी है क्या दे रहा है? गिव्स पाई इज इरेशनल। पाई कैसा है? इरेशनल है। अब जब पाई इरेशनल है तो इसमें हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? या तो सी या डी कैसा होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए, या फिर सी और डी दोनों भी इरेशनल हो सकते हैं, तभी तो इरेशनल निकल के आएगा। देखो अगर ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो इसके अकॉर्डिंग पाई को तो कैसा आना चाहिए? रेशनल आना चाहिए। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया सी डिवाइड बाई डी को कैलकुलेट दिया तो इट गिव्स, ये क्या दे रहा है? पाई इज इरेशनल। पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है। इट मीन्स, इसका मीन्स क्या निकलता है? आइदर सी एंड डी रेशनल, या तो सी और डी में से कोई इरेशनल है, अदरवाइज बोथ आर इरेशनल और बोथ आर इरेशनल। या तो सी इरेशनल होगा तभी इरेशनल आएगा पाई का वैल्यू, या डी इरेशनल होगा तब पाई का वैल्यू कैसा आएगा? इरेशनल आएगा। और अगर दोनों इरेशनल होंगे तो भी, मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन बन रही होगी पाई के इरेशनल आने की। अगर पाई की वैल्यू कैसी, पाई की आपको तो पता ही कि पाई का वैल्यू कैसा होता है? इरेशनल होता है। तो पाई का वैल्यू इरेशनल कब आएगा? या जब तो सी यानी सर्कमफेरेंस कैसा होगा? इरेशनल होगा, या डी डायमीटर इरेशनल होगा। अदरवाइज दोनों में से, या फिर दोनों भी कैसे हो सकते हैं? इरेशनल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कंडीशंस लिख सकते हैं। या तो हमने किसको? सर्कमफेरेंस को कर लिया इरेशनल, और ये कैसा है? रेशनल। सर्कमफेरेंस जो सी बाई डी की वैल्यू की बात की रहे, अगर सर्कमफेरेंस हमारा इरेशनल है और डी जो डायमीटर है रेशनल है, तब क्या बनेगा? इरेशनल। तब भी कैसा आ जाएगा? पाई का वैल्यू इरेशनल आ जाएगा। सी बाई डी इज इक्वल टू पाई है। अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस को क्या ले लें? रेशनल, और डायमीटर को क्या ले लें? रेशनल। अगर सर्कमफेरेंस को ले लें रेशनल और डायमीटर को ले लें इरेशनल, तब भी पॉसिबल है इरेशनल, तब भी पॉसिबल है पाई का वैल्यू इरेशनल। और अगर दोनों ही क्या है? इरेशनल न्यूमरेटर यानी पाई सी का वैल्यू भी इरेशनल, सर्कमफेरेंस और डायमीटर भी इरेशनल, इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? पाई का वैल्यू इरेशनल। तो पाई का वैल्यू इरेशनल के लिए हमारे क्या क्या? सी और डी कैसा?
इन दोनों में से कोई या दोनों भी क्या हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में फाइंड करना था हमें, निकल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। तो हमने वो देखा सर्किल में डायमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस। दिस इज पाई इज इक्वल टू c/t। दिस सीम टू कॉन्ट्रैक्ट दैट फैक्ट ऑफ द पाई इज इरेशनल। तो क्या फैक्ट निकल के आया और क्या हमने रिजॉल्व किया, ये रिजॉल्व किया कि आइदर C और D आर इरेशनल और बोथ आर इरेशनल, कि दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं इरेशनल या C और D भी इरेशनल हो सकता है। तो यहाँ पे कर चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th नंबर सिस्टम के लिए। इसी तरह वीडियो आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।